हाय एवरीवन। तो तुम देख सकते हो एनटीए का आज एक प्रेस रिलीज आया है। काफ़ी क्वेरीज थे लोगों की, काफ़ी लोगों ने आरटीआई फाइल करा था ट्रांसपेरेंसी को लेके और काफ़ी सारे इश्यूज को लेके। तो एनटीए ने क्या आंसर करा है, हमारी कितनी क्वेरीज को आंसर करा है, कितना सही और सटीक जवाब दिया है, वो हम आज देखेंगे। तो चलो देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है आज। रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नीट यूजी 2024, रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 June 2024. The NEET UG 24 was conducted by NTA on 5th May 2024 from 2 p.m. to 5:20 p.m. at 4750 centers in 571 cities, including 14 cities abroad, for more than 24 lakh candidates. ठीक है, ओके, ये सबको पता था. In light of recent queries raised by the candidates, it has been felt necessary to issue the following clarifications. पहला, cutoff of NEET UG 2024. The cutoff scores are determined based on the overall performance of candidates each year. ये तो definition ही उसकी, मुझे तो पता ही है ये चीज़. चलो, the increase in cutoff reflects the competitive nature of the examination and the higher performance standard achieved by the candidates this year. अच्छा, the cutoffs and average marks of qualified candidates out of 720 vary each year as illustrated below. Okay, तो 2020 से इन्होंने 2024 तक का डेटा दिया है. मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई इन अनरिजर्व कैटेगरी क्या है देखते हैं. 147 था, फिर 138 हुआ, फिर 117 हुआ, गिर गया 2022 में, फिर 23 में फिर से बढ़ा 137 और उसके बाद 164. यानी इनके हिसाब से 12 लाख कैंडिडेट्स की 164 के नीचे मार्क्स थे. क्योंकि तुमको पता होगा अनरिजर्व कैटेगरी में जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन नंबर मार्क्स बनते हैं वो तुम्हारे 50th परसेंटाइल पे बनते हैं. ठीक है, तो 24 लाख बच्चों ने दिया था, तो 12 लाख बच्चों के 164 के नीचे मार्क्स रहे होंगे. ओके, मतलब 12 लाख बच्चे जो 164 से 720 के बीच में स्कोर किए हैं. पिछली बार से बच्चे कितने बढ़े हैं अगर तुमको पता हो तो 3 लाख बच्चे कुछ बढ़ गए. पिछली बार भी 20 लाख करीब एक्सपीरियंस ने एग्जाम दिया था नीट 23. ठीक है, और 24 में तुम्हारे 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया. अगर हम उस हिसाब से डेटा देखें तो जो 600 पे मार्क्स पिछले साल बने थे, जो कि तुम्हारे रैंक कितने थे 600 के करीब, सॉरी जो रैंक की बात कर रही हूँ मार्क्स नहीं, 600 पे तुम्हारी कितनी रैंक बनी थी, लगभग जितना मुझे याद है कुछ 28 से 30 हज़ार के बीच में बनी थी. ठीक है, मैक्स टू मैक्स इट डिडंट क्रॉस 30,000 आई गेस. ठीक है, इस बार तुम्हारी जो रैंक है 600 पे वो समवेयर 85,000 है, अराउंड 85 to 90,000 के करीब करीब. ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग बट इट्स एक्चुअली मतलब लगभग 85,000 तो है रैंक. ठीक है, अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो इट्स मैसिव, इट्स इनसेन. मतलब कि इतना इन्फ्लेशन नहीं देख सकते कि हम 30,000 से 75 और 80-85 हज़ार पे सेम मार्क्स पे एक ही साल में रैंक मिल जाए. हम थोड़ा बहुत पुश मान सकते हैं, जैसे कि मान लो 10-15 हज़ार, मान लो क्या कहते हैं, अगर 630 पे तुम्हारा 2022 में 10,000 रैंक था, तो इस बार तुम्हारा 618 या 630 पे ज़्यादा रैंक आ गई तुम्हारी. ठीक है, 4-5 हज़ार से इन्फ्लेट करी, 10 का 15 हो गया मैक्स टू मैक्स. ठीक है, बट इतना ज़्यादा जो इन्फ्लेशन नहीं बता रहे कि 50,000 का इन्फ्लेशन आ जाएगा, वो नहीं आता है. दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. और उसका मतलब क्या है कि 600 के ऊपर ही सारे बच्चे चले गए और जो 164 के बाद जो बीच का क्राइटेरिया था 200 से 400 का वो खाली रह गया. वहाँ पे बच्चे नहीं भरे, वहाँ पे 1 लाख बच्चे भर गए. अगर वहाँ पे भरे यार तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये जो इनका ये 164 का मार्क्स है ना, मतलब कि अगर जो एवरेज कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहा है वो तो 300 के करीब हो जाना चाहिए जिस हिसाब से इनका रैंकिंग का डेटा प्रोड्यूस हुआ है. अब चलो ये तो मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन यहाँ से भी इतना जो इन्फ्लेशन 137 से 164 का आया है ये भी रीजनेबल नहीं लगता, क्योंकि 23 की केमिस्ट्री वॉज बिट टफ. ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी एनसीईआरटी की समझ पूछ ली थी उसने, अंडरस्टैंडिंग चेक कर ली थी उसने, जो काफ़ी लोगों का अच्छा नहीं गया था. तो इतना ज़्यादा बूस्ट तो नहीं मार सकता, मारेगा बूस्ट ऑब्वियसली, लेकिन इतना ज़्यादा बूस्ट करना इट्स टफ. बाकी देखते हैं सेकंड क्या कहते हैं वो. कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम. Few writ petitions were filed by the candidates of NEET UG 2024 before the Honorable High Court of Punjab, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, raising concern of loss of exam time during the conduct of NEET UG 2024 at 5th May 2024 at few exam centers. मतलब उनके हिसाब से बस इन 4 सेंटर्स पे ही दिक्कत हुई थी, बाकी ना यूपी में दिक्कत हुई, ना महाराष्ट्र में दिक्कत हुई, ना कर्नाटका में दिक्कत हुई, ना राजस्थान में दिक्कत हुई, कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई. बस इन 4 जगहों पे दिक्कत हुई थी लॉस ऑफ टाइम की इनके हिसाब से, जो कि ठीक है, हो सकता है. आगे देखते हैं. द कंसर्न रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू द रिट पिटिशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस सबमिटेड टू एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुल कंसिडरेशन और रीअड्रेसल. Therefore, a grievance redressal committee consisting of eminent experts from the field of examination and academia was constituted to look into such grievances or representations and to submit its recommendations.
The committee considered the grievances or representations on the basis of factual reports. ध्यान देना, फैक्चुअल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एंड फंक्शनरीज एंड सीसीटीवी फुटेजेस फ्रॉम कंसर्न एग्जाम सेंटर्स. मतलब ये तो अच्छा काम किया ना कि जिन्होंने वापस स्टडी की, उन बच्चों को वापस रीड्रेस किया, वो सीसीटीवी फुटेज देखा और मतलब वैलिड चीज़ों के फैक्चुअल रिपोर्ट्स पे जा करके देखा, तब उनको ग्रेस मार्किंग और लॉस ऑफ टाइम का कंफर्म किया गया. हाँ भाई, तुम्हारा टाइम लॉस हुआ था, अब तुमको ग्रेस मार्क देंगे. ठीक है. The loss of examination time was ascertained and such candidates were compensated with marks based on their answering efficiency and time lost. ठीक है. अब आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस क्या चीज़ है, ये मैंने जब तुमको कल एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया है, व्हाट इज आंसरिंग एफिशिएंसी और टाइम लॉस के बेसिस पे हम कैसे इसको चेक करते हैं, तो तुमको पता चल जाएगा. तुम जाके चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. ठीक है. ओके. एज पर द मैकेनिज्म एंड द फॉर्मूला एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट बाय इट्स जजमेंट डेटेड 13 जून 2018 इन WP 551 ऑफ 2018. और फिर देखो 1563 कैंडिडेट्स, मतलब 1563 बच्चे, लगभग 1500-1600 बच्चे वेर compensated for the loss of time, and the revised marks of such candidates vary from -20 to 720 marks. मतलब कि 1, 2, 4 बच्चों को नहीं, इन्होंने बस ये डेटा बताया कि 1563 बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्किंग दी है. ओके. ठीक है. On the analysis of the CCTV footage, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised at these centers. इनके हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, बहुत ही ढंग से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था. ठीक है. और इतने सारे बच्चों को 1563 बच्चों को दिया गया ग्रेस मार्किंग. और जो बस ये जो स्कोर आ गए थे 2 कैंडिडेट्स के 718 और 719, वो भी पॉसिबल है इसी की वजह से, क्योंकि उनको जो नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया में डाल के देखा गया, उनके मार्क्स उनको दिए गए. यार एक तो ये नंबर बहुत ज़्यादा है, और किस बच्चे से किस मार्क्स तक का बूस्ट मिला वो भी तो बताना चाहिए. मतलब यहाँ पे आपने बस डेटा दे दिया कि कितने बच्चों को गया, लेकिन किसका कितना ज़्यादा बूस्ट किया मार्क्स, वो आपने नहीं बताया. ट्रांसपेरेंसी उसकी भी होनी चाहिए ना, ऑब्वियसली. ऐसे हमको क्या पता चलेगा, आपने मान लो 400 वाले को 750 दिया हो तो 450 वाले को 650 दो, और जिसके तो सच में 750 आए थे वो तो सफर कर गया वो बच्चा. अगर मान लो तुमने जिस चीज़ को फॉलो करके इन्होंने नॉर्मलाइजेशन बताया, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था उस समय पे कि रैंक बच्चों की चेंज नहीं करनी है. मान लो जिसका पहले से 700 आ रहा है नंबर, उसकी रैंक ये नहीं कि पीछे हटा देंगे. इन्होंने तो वही किया ना कि मान लो अगर इस बच्चे में से किसी का जिसका भी आया है मार्क्स, उसका 720 हो गया, और कोई बच्चे का जिसका जनरली 720 था पहले से, उसकी रैंक इनसे लेट फॉर्म भरने की वजह से अगर पीछे हुई हो, मैं जस्ट एक केस की बात कर रही हूँ, आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट ऐसा हुआ होगा ऑब्वियसली, तो उसकी रैंक तो पीछे चली गई. ऑल दो उसने पूरी मेहनत करी, उसने 720 को रियल में डिजर्व किया, उसके मार्क्स आए, लेकिन क्योंकि उसने लेट फॉर्म भरा होगा या उस उम्र में बड़ा होगा, तो उसको उस बच्चे से जो इस कैटेगरी में आ रहा होगा उससे पीछे की रैंक मिलेगी. ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो गई ना, ये तो अच्छी चीज़ नहीं हुई. चलो, तो इनको इस तरीके का भी काम नहीं करना चाहिए. आपको फिर वापस उसको अलग तरीके से कॉम्पनसेट करना चाहिए ना, जो बच्चों की रैंकिंग इसकी वजह से काफ़ी हिट हुई है. ऑन द एनालिसिस ऑफ द CCTV फुटेज, it was ascertained that the integrity of the examination was not compromised. तो हमने देख लिया. ठीक है. फिर तीसरा क्या है, टॉपर्स इन NEET 2024. The number of candidates who appeared in 2023 was लगभग 20 लाख, while the number of candidates who appeared in 2024 increased to 23,33,000. The increase in candidates naturally led to an increase in high scores due to a large pool of candidates. इतना भी लार्ज पूल नहीं हुआ है अगर तुम ध्यान दो तो, 20 लाख से 23 लाख ही तो हुआ है. 3 लाख बच्चे बढ़े हैं, और हर साल बढ़ते हैं. अगर तुम डेटा देखो हर साल की कितने नीट के कैंडिडेट्स हैं, तो तुम देखोगे 16 लाख हैं, फिर 18 लाख हो गए, 15 लाख से 17 लाख का बूस्ट आ गया, फिर उसके बाद चलो 2-2.5 लाख का आता है, 3 लाख बच्चे बढ़ गए, क्योंकि तुमने इसमें इस बार नॉन बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले भी आ गए इस बार पेपर देने के लिए. लेकिन फिर भी इतना बूस्ट अनएक्सेप्टेबल है, ये नहीं हो सकता. देखो, सब कोई झूठ बोल सकता है, मैथ्स झूठ नहीं बोल सकती. मैथ्स और प्रोबेबिलिटी इस डेटा को सेटिस्फाई नहीं करी है, जो मार्क्स के इतने बूस्ट और इतने रेंजेस आ रखे हैं, इतने ज़्यादा रैंक जा रखी है, मतलब कुछ भरोसा ही नहीं हो रहा है, इनसेन हो रखा है सब कुछ. चलो, NTA रिसीव 13,373 challenges to the provisional answer key of one question in physics. Due to the difference in the old and new editions of NCERT textbook, the subject experts held the 2 options to be taken as correct in place of 1 option for this question. या देखो, मेरे हिसाब से, देखो ये मेरा पूरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इस सवाल पे बोनस देना मुझे नहीं लगता, ये बहुत ही फालतू बोनस दिया है. और अभी तक के अगर रिकॉर्ड्स देखें तो NTA का भी फालतू बोनस नहीं देती है. ऐसे बस तुम वो कर दो और वो दे देगी, तुमको बोनस नहीं मिलता जल्दी. मुझे नहीं याद है कि बहुत ही आसानी से बोनस मिला हो मार्क्स पे.
जब कोई रियल क्वेश्चन होता है तभी मिलता है। और ये मुझे फालतू क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि तुम जब भी अपनी नीट की तैयारी शुरू करते हो, तुम फ्रेशर हो, अभी तुमने एक ही बार एग्जाम लिखा हो, क्या पता तुम ड्रॉपर भी होगे, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो गए, सेकेंड ईयर ड्रॉपर हो गए, तुमको पता होगा कि एनसीईआरटी जितनी भी चेंज हुई हैं, 2019 में हुई थी, 2020 में हुई थी, मुझे कब याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में तो एक दो बार चेंज हो रखी है। 2023 में नया रेशनलाइज्ड आया था एनसीईआरटी। तो हमेशा हमको प्रिपरेशन में हमारे गाइड, हमारे मेंटर्स यही बोलते हैं कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है, जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का डेटा है, हमको एग्जाम में वही लिखना है। अगर 25 से बदल के कोई डेटा 34 हो गया तो हम 34 वाला डेटा लिखेंगे, ना कि 25, वो गलत हो जाएगा। तो अगर ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था और नया एनसीईआरटी का स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो नया एनसीईआरटी वाला जब आपने प्रोविजनल में सही आंसर बताया था, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी के आंसर को सही मानने की जरूरत क्या थी? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब कोई पॉइंट नहीं था उसको सही मानने का। बट ठीक है, उन्होंने माना, सब बच्चों को नंबर दे दिए, बच्चों ने पुरानी एनसीईआरटी से भी पढ़ाई की होगी, ओके चलो ठीक है, उस पॉइंट को छोड़ देते, इतना नहीं घुसते इसमें, एक सवाल से कितना ही फर्क पड़ जाएगा। आगे देखते हैं। एनटीए रिसीव हो गया ये, आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स हु गॉट 720 by 720, 44 आर ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन इन वन आंसर की ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मतलब 44 बच्चे इस एक क्वेश्चन की वजह से 715 से 720 चले गए। एंड 6 आर ऑन अकाउंट ऑफ कंपेंसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। अच्छा, मतलब 6 बच्चों का जो लॉस ऑफ टाइम हुआ था उसकी वजह से वो 720 पे 720 ले गया। It is pertinent to mention that the toppers are from across the country as highlighted in the press release dated 4/6/24। यार देखो, अगर तुम जहाँ से भी तुमने पढ़ाई करी हो, तुम देखो जितने भी टीचर्स ऑनलाइन हैं, बीट पीडब्ल्यू, बीट एनी, मतलब जितने भी अलग अलग टीचर्स हैं, मतलब एवरीबडी, सब लोग अपनी जान का जोर लगा रहे हैं कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी हुई है। अभी तक इन्होंने एक भी बार जिक्र नहीं किया जो तुम्हारा पेपर वो हुआ था, लीक हुआ था, और लीक हुआ था इसके प्रूफ्स भी हैं, सबके पास हैं, सब देख रहे हैं कि एफआईआर भी रजिस्टर हुई थी और 4 मई को पेपर आ गया था। एक आध किसी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी पेपर आ गया था 4 मई को, वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें हुई थी। अब बहुत लोग बोले वो एडिटेड है, जो भी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में, बट एफआईआर तो फाइल हुई थी ना, पुलिस ने पकड़ा तो था ना लोगों को, अरेस्ट हुए थे 13-14 लोग, कैसे हुए थे? बिना किसी प्रूफ के तो ऐसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर लेगी। एफआईआर तो भाई बिना प्रूफ के होगा भी नहीं। तो उन चीज़ों को तो अभी तक नोटिस में लाई ही नहीं है एनटीए, अभी तक उसने उसके बारे में एक भी बार जिक्र नहीं किया। और देखो, तुम्हारे जो मेंटोर्स होते हैं, तुम्हारे जो गाइड होते हैं, जो तुमको नीट की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं, उनके पास इतना टीचिंग एक्सपीरियंस होता है ना हर साल का, और जिस सब्जेक्ट के वो टीचर होते हैं उनको पता है कि भाई इस साल का पेपर टफ आया है कि ईजी आया है। ठीक है, तुम्हारे जो भी कट ऑफ्स हैं, जो भी तुम्हारे रैंकिंग्स हैं, तुम्हारी 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो तुम्हारे नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने जा रहे हैं उस पेपर को दिखने, सेकेंडली कि पेपर का लेवल कितना टफ है, ईजी आया है कि टफ आया है, उस हिसाब से देखते हैं। इस बार का पेपर थोड़ा ईजी आया था 23 के पेपर से, लेकिन इतना ईजी नहीं आया था कि 67 बच्चे 720 लेके आ जाए और इतनी इन्फ्लेशन आ जाए रैंक्स में कि 680 पे तुम्हारी 10,000 रैंक बनने लग जाए, और फिर तुम्हारे 650 पे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चे रोने लग जाए, जाके 630 पे बच्चे कंफर्म होते हैं कि हाँ भाई चल भाई बहुत अच्छा जीएमसी नहीं लेकिन एक डिसेंट जीएमसी किसी को भी मिल जाएगा। इस बार तो कोई चांस नहीं है कि मिल रहा है किसी को, वो लोग रो रहे हैं, सबका सब दुखी है, सब कोई बच्चा खुश नहीं है इस बार। तो टीचर्स अंदाज़ा लगा लेते, अगर इतना इन्फ्लेशन आने वाला होता तो किसी टीचर ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था। और ये बात सारे टीचर्स कह रहे हैं, तुमने अब तक बहुत सारी साइट्स विजिट किए होंगे, तुमने बहुत लोगों का यूट्यूब चैनल देखा भी होगा, सारे टीचर्स की बात सुनी भी होगी, सारे बड़े बड़े टीचर्स जो भी तुम्हारे एक आइकॉन है, जो भी तुम्हारे फिगर है, सब कोई बोल रहे हैं कि हाँ भाई इतना तो इन्फ्लेशन कोई टीचर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। टीचर क्या, स्टूडेंट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कट ऑफ रेज होगी ये हम सबको पता होता है, हर साल कुछ मार्क्स से करती है, 5 नंबर 10 नंबर से करती है कट ऑफ रेज, एक साथ 50 नंबर 60 नंबर से कट ऑफ रेज करती है। ये बहुत ही इंसेन है। इतना भी ज़्यादा ईजी और हल्का पेपर नहीं आया था कि भाई सबके सब बच्चे और अचानक से जीनियस माइंड सारा 2024 के एग्जाम में पैदा हो गया, ऐसा भी नहीं था। क्योंकि 2024 वाले ने 2023 का पेपर लिखा था तो उन्होंने ड्रॉप क्यों किया? मैक्सिमम उन्होंने ड्रॉप ही किया होगा ना, उन्होंने तो वही तो मार्क्स, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बढ़ाते हैं, ड्रॉपर्स ही तो होते हैं ना, रिपीटेड ड्रॉपर्स। अगर इतना ही जीनियस माइंड है तो पहले सबका 720 क्यों नहीं आ गया था? नहीं आया था ना, इतना भी नहीं था ईजी। ठीक है, और जिसपे मैं कितना ज़्यादा बोल सकती हूँ, आगे देखते हैं। फोर्थ इनका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन 4 जून 24 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। हम इसी की तो बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी तो उन्होंने अभी तक नहीं बताई, लेट्स सी क्या कहते हैं वो। एज पर प्रैक्टिस, the result of NT examination including NEET UG is declared at the earliest on the completion of the necessary checks in the result processing post the answer key challenged period. NTA managed to declare the results of about 23 lakh candidates within 30 days. जनरली तो 30 दिन में ही आता है नीट का रिजल्ट। अगर तुम कोविड के पहले की चीज़ें देखो तो 30 दिन में ही रिजल्ट आ जाता था। तो ये तो जनरल प्रोसेस है, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिजल्ट को देना। हालांकि उन्होंने डिक्लेयर किया था 14 जून को देने के लिए और उसके पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया डेट से।
The result of JEE Main 24 Session 1 was declared in 11 days and of Session 2 combined with Session 1 was declared in 15 days. The result of NEET UG 2024 has been processed as per established procedure. NTA has a set procedure of transparency adopted all across its examinations. Necessary information is shared with the candidate through advanced intimation, admit card, advisories for examination, display of scanned copies of OMR, and recorded responses to the candidates, inviting objections to provisional answer keys, publishing final answer key on the official website, and sending scanned OMR answer sheet and score card through emails. ये तो उनकी ड्यूटी है, ये सारी चीज़ें करना ये तो उनका काम है, इसलिए तो वो हैं कि वो स्कैन कॉपीज़ भेजें, वो चैलेंज एक्सेप्ट करें, वो प्रोविजनल आंसर की दें, एडमिट कार्ड दें. अब ये चीज़ें लिखेंगे, इसका क्या क्रेडिबिलिटी मांग रहे हो, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा. चलो, ये तो मुझे बहुत ही यूजलेस सा पॉइंट लगा इसको देने का. आगे देखते हैं. फर्दर रिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स आर शेयर्ड विद द कैंडिडेट्स एंड पब्लिक थ्रू रेगुलर ब्रीफिंग और प्रेस रिलीज. द सेम हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर NEET 2024. ओके. रिगार्डिंग अनफेयर मीन्स, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने अनफेयर मीन्स के बारे में. Action taken in unfair means are in accordance with existing rules, including the cancellation of candidature and debarment from examinations of NTA, future examinations. NTA has registered cases against impersonators and some cases have been registered by the state police. NTA has been extending support wherever required to the agencies in investigating cases pertaining to NEET 2024. मतलब कि अगर आप कुछ भी ऐसा फाइंड आउट कर रहे हैं तो NTA उसमें सपोर्ट कर रहा है आपको कि हाँ भाई तुम खोज खाज के दो हमको, हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे तो तुम हमको कहना. अच्छा ठीक है. While the outcome of the investigations in A4Z cases is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak. डिनाई कर दिया NTA ने कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है. हमारी आँख के सामने सब कुछ FIR फाइल हो रही है, हम देख रहे हैं कि हाँ भाई फ़ोटोज़ जो हैं वो PDF जो भी है पेपर की वो आउट हुई है 4 मई को, पटना में हुई है, लोग अरेस्ट भी हुए हैं उसके चक्कर में. और ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं. एक साथ 62 से 69 नंबर वाले टॉपर्स का एक ही जगह पे सेंटर पढ़ना और सब उनमें टॉप कर जा रहे हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं है. ऐसी प्रोबेबिलिटी मैंने कल भी बोली थी कि वीडियो में कि भाई मैथ्स झूठ नहीं बोलेगा तुमको, एनीवन कैन लाई बट मैथ्स कांट, है ना. ऐसी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1/10 × 10⁻10 की प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक सेंटर से इतने ज़्यादा टॉपर्स निकल आए, 720 लेके आ जाए तुम्हारे, ठीक है. और वो भी ऐसी सिटी से जो कि एक बहुत बड़ी सिटी नहीं है. मतलब कि इट्स नॉट दिल्ली, इट्स नॉट कोटा कि तुम्हारे वहाँ पे बच्चे सब मान लो कोचिंग वाले से सब ने टॉपर्स का सेंटर पड़ गया और हो गया. झज्जर की जो एजुकेशन वो चीज़ है वो इतनी हाई भी नहीं है कि कितना ही हाईएस्ट जाएगा मार्क्स, 670 जाएगा, 680 जाएगा, 690 चला जाएगा मान लो, बहुत ज़्यादा है वो भी, जो कि नहीं जाएगा या क्या पता 690 तक. लेकिन 720 इट्स नॉट पॉसिबल. और 7 बच्चों का एक सेंटर से आना इट्स इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है. तो और उसको ये एड्रेस नहीं करते, डिनाई कर देना कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है. तो ये तो भाई गलत किया इन्होंने. अब हमें ये भी नहीं बताया कि जो 1500 बच्चों को इन्होंने ग्रेस मार्किंग दी, किसको कितनी मार्किंग दी, किस हिसाब से दी, कितने मार्क्स के लिए दी, कितना टाइम लॉस हुआ था. बस लिख दिया कि हाँ भाई आंसरिंग एफिशिएंसी ये थी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के हिसाब से, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट का ये था वो था जो भी था उसके हिसाब से कर दिया. अरे उसकी भी ट्रांसपेरेंसी दो हमको बताओ इस बच्चे के इतने मार्क्स बन रहे थे और उसके फिर इतने बन गए, कितने बन गए, हमको कुछ पता नहीं है. बहुत सारी चीज़ें जो उसने अभी भी एड्रेस नहीं करी हैं और यहाँ पे इनका नोटिस ख़त्म हो गया. लास्ट उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ तक तुमने पढ़ ही लिया था. NTA also issued a detailed press release on 6th May 2024 stating that there has not been any paper leak as was being circulated on social media. The same stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of examination was not compromised. यहाँ पे देखो तो तुम्हारा ये ख़त्म हो गया. यार देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन तुमको यही है कि तुम प्लीज़ अपनी पढ़ाई पॉज मत करना. देयर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हारा एग्जामिनेशन रिकंडक्ट हो जाए और वो तुम्हारे लिए जीवन दान होगा, तुम्हारी रैंक ठीक हो जाएगी. लेकिन तुमने पढ़ाई छोड़ दी ना तो तुम्हारी रैंक गिर सकती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर सकती है क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई पॉज पे आ गई होगी, ठीक है. सारे टीचर्स अपनी जान लगा रहे हैं कि तुम्हारा पेपर रिकंडक्ट हो जाए ताकि किसी बच्चे का भविष्य ना खराब हो, किसी का 1 साल बर्बाद ना हो. तुम्हारी जितनी मेहनत लगी 1 साल 2 साल में, मतलब यार बहुत हार्डवर्क लगता है 660 से 70 लाने में, और किसी को फ्री में ग्रेस मार्क बांट दो. इट्स वेरी पेनफुल. इट्स मतलब है ही नहीं भाई, वो वैलिड ही नहीं है, तो बात ही उसकी ख़त्म है. तो मेरा बस इतना ही तुमको सजेशन है, प्लीज़ अपनी पढ़ाई बंद मत करना, अच्छे से पढ़ते रहो. क्या पता वापस एग्ज़ाम हो जाए तो यू कैन स्कोर बेटर एंड गेट अ गुड कॉलेज. तो और ये सब टेंशन जेन्युइन है यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है, बहुत ही पिस्ड ऑफ हो गए.
ऑब्वियस है, ह्यूमन माइंडसेट है, लेकिन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बनाओ, इसको थोड़ा साइड करो और तुम प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। और बाकी जितने भी तुम्हारे अच्छे लोग हैं, तुम्हारे हितकारी हैं, सब लोग तुम्हारा कोशिश कर रहे हैं, सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा पेपर वापस कंडक्ट हो जाए। डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।